हेलो मेंबर्स। अब देखो इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं और अगर वन वर्ड में पूछने जाए तो भाई अनुमान है उससे बेटर रिजल्ट आए हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन्फोसिस में क्या एक्चुअली रिजल्ट आए थे, क्या ग्रोथ आ सकती है, क्या इन्फोसिस का स्टॉक कल मोमेंटम हो सकते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स का स्टॉक रिजल्ट थोड़े से एवरेज रिजल्ट है या बोल सकते हैं वीक रिजल्ट है। उसके बाद वारी रिन्यूएबल का स्टॉक 6% तक भी इंट्राडे में फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे मुझे काफी क्वेरीज है। अलोक इंडस्ट्रीज, मास्टेक जैसे स्टॉक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले, तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड सी आज मार्केट में क्या हुआ एंड पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में क्यों रैली आई, कहां तक जाएगी, ये सब कुछ डिस्कस किया, जाके चेकआउट करेगा। एंड देखो ये लाइव नहीं आते, अब लाइव जरूर आएगा, हालांकि कल मैं नहीं आने वाला, ठीक है, थोड़ा वर्क में रहूंगा। एंड अब अगर नहीं आ रहे भाई, काफी चीजें मिस करे तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर बात करने जाए तो इन्फोसिस के रिजल्ट तो मुझे तो पसंद आए। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया एंड रेवेन्यू 8% बढ़ा है। उल्टा कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पे पहले कुछ 1-2% था, जो भी बढ़ा के 4-5% कर दिया, यानी कि फ्यूचर भी पॉजिटिव रह सकता है इन्फोसिस का। ठीक है, गाइडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कंपनी ने यहाँ पे काफी ऑर्डर जीते हैं, काफी लार्ज ऑर्डर डील मिलती हुई दिखाई दी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे $2.5 बिलियन का यहाँ पे ऑर्डर डील मिलती हुई दिखाई दी है। तो फ्यूचर गाइडेंस काफी पॉजिटिव है, रिजल्ट एवरेज से काफी पॉजिटिव है, अनुमान से काफी पॉजिटिव है। स्टिल ये कल फॉल करेगा, क्यों? सोचो क्यों फॉल करेगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है फॉल करने का, वो है यहाँ पे एडीआर। अगर आप बात करने जाए यहाँ पे इन्फोसिस का एडीआर 4.5% डाउन है और ये लाइव है। देखो एडीआर क्या होता है, जिनको नहीं पता है शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आप ये समझो जैसे कि इन्फोसिस का स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, ठीक है, वैसे ही उनकी कंपनी होती है ना, वो ग्लोबल मार्केट में भी अगर लिस्ट होती है तो वहां पे भी ट्रेड करती है। आप देखोगे यूएस में एनवाईएससी के अंदर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी वहां पे कंपनी ट्रेड करती है। ठीक है, तो उसमें लिखा जाता है एडीआर। ठीक है, उसमें लिखा जाता है एडीआर। जो भी कंपनी बाहर, इंडिया के बाहर ट्रेड करती है, जो यूएस मार्केट में ट्रेड करती है, उसको एडीआर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे वो स्टॉक ऑलरेडी ओपन है, ट्रेड हो रहा है अभी लाइव मार्केट में और वो 4.5% डाउन है। यानी कि कल इन्फोसिस भले अच्छे रिजल्ट है, फॉल करेगा। ठीक है, अब देखो फॉल करने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, काफी मोमेंटम कर चुका है, इसकी वजह से भी फॉल आ सकता है। प्लस दूसरा डबल टॉप है, उसकी वजह से भी फॉल आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पहले से बड़े प्लेयर्स को पता था कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में काफी मोमेंटम आ चुकी थी सिंस 2024। तो उसके पहले ही मोमेंटम स्टॉक में आ चुकी थी, इसकी वजह से स्टॉक आप देख रहे होगे रिजल्ट अच्छे है तो फॉल करता हुआ दिखाई दिया, और जिसके खराब आ रहे हैं वो भी फॉल करे। तो ये एक रीजन हो सकता है। इन शॉर्ट में कल शायद इन्फोसिस का स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म का जिनका भी जो भी व्यू है, थोड़ा कॉशियस रहेगा, चीजें नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स के अंदर। वारी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट आ चुके हैं और अगर वन वर्ड में बात करने जाए तो प्रॉफिट फॉल हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे। 17% का प्रॉफिट फॉल हुआ है, डिविडेंड दिया है यहाँ पे कंपनी ने। एंड अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट देखना है तो ये है, सेल्स में इंप्रूवमेंट है ईयर टू ईयर, हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, उल्टा सेल में डिक्लाइन है कंपनी के अंदर, वारी रिन्यूएबल्स के अंदर। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे ईयर टू ईयर में डिक्लाइन है, हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट है। ईपीएस भी क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट है, लेकिन साल दर साल यानी कि ग्रोथ ईयर टू ईयर बेसिस पे नहीं आया है। ठीक है, तो इसी की वजह से स्टॉक फॉल किया है। और आप देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक ऊपर कंटिन्यू कब करते हैं, जब कंपनी का ईयर टू ईयर भी ग्रोथ अच्छा हो, क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा हो, तो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ओवर वैल्यूएशन होती है ना स्टॉक की, प्राइस टू अर्निंग बोलते हैं ना, पीई वैल्यू, वो भी जस्टिफाई होती है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग 60 है, लेकिन ग्रोथ ईयर टू ईयर बेसिस पे नहीं है। ठीक है, ये ग्रोथ नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक क्या हुआ कि भाई फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 6% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब मुद्दा ये आता है, पॉइंट ये आता है कि क्या ये और फॉल करेगा। ठीक है, तो देखो चांसेस कम है। ठीक है, ऐसा आपको पैनिक करके ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या बोला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 24.5 गीगावाट यहाँ पे सोलर कैपेसिटी ऐड करते हुए दिखाई दी है। एंड कंपनी ने क्लियर कट बोला कि वो सक्सेसफुल एक्सपेंशन
करते हुए और भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंशंस करे और कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आगे जाके भी कंपनी का एक्सपेंशंस थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए एंड आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जाके कंपनी के प्रॉफिट वापस बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी की बात करने जाए करंट रिजल्ट पे तो थोड़ा-सा वीक है, ठीक है? तो आप ये समझो कि शॉर्ट टर्म का जिनका भी व्यू है, थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है? स्टॉक में ज़रा-सा फॉल वापस शायद कल भी आ सकता है। वैसे भी कल अगर मार्केट फॉल किया तो फॉल वापस आएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो रिजल्ट थोड़े से मिक्स रिजल्ट है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। ओके, अलग इंडस्ट्रीज की बात करनी चाहिए भाई नंबर इसके बहुत ही घटिया नंबर है। ब्रो आप देखोगे कंटिन्यूअस लगातार लॉस कर रहा है। देखो एक टाइम था आलोक इंडस्ट्रीज जिनको याद है कि लोग इसके पीछे पागल हो चुके थे। मुझे कमेंट्स आ रहे थे जिनको नहीं पता है, ठीक है? ये स्टॉक के मुझे बता रहे हैं कि भाई 100 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, भाई पीपी किट का हुआ है और भी कुछ बहुत सारी न्यूज़ है, कंपनी पूरी टर्न अराउंड होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मुझे मैसेज भी आए थे काफ़ी लोगों को इनसाइडर न्यूज़ भी मिली थी, लेकिन वो सब की चली गई न्यूज़, ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी न्यूज़ को फ़ोकस मत करो, अपनी एनालिसिस क्या आपको लग रही है वो फ़ोकस करो, ठीक है? आपको क्या लगता है? और हमेशा अगर ग्रोथ होती है तो देखो, ठीक है? आप देखोगे कंपनी ने कंटीन्यूअसली लॉस किया है, उल्टा कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो इसकी वजह से इंश्योरेंस भी क्लेम किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो लॉसेस कंटीन्यूअसली और फ्यूचर ग्रोथ में कोई ऐलान नहीं है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कंपनी वापस रिकवर करेगी, बस लॉस हो रही है तो जाने दे रहे हैं, ठीक है? तो अदानी सॉरी जो रिलायंस वाले के जो ग्रुप है ना, ठीक है? लाइक हैथवे अ, दूसरे जो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है? तो डैन नेटवर्क माफ़ कीजिएगा, डैन नेटवर्क भी, हैथवे भी, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे रिलायंस उसको फ़ोकस नहीं करता, उसको बिज़नेस को टर्न अराउंड करने का फ़ोकस नहीं करता। आलोक को भी टर्न अराउंड करने का फ़ोकस नहीं करता। ये एक एक इसके पास काफ़ी पैसा है, इसके पास एसेट है, ये इसको टर्न अराउंड कर सकता था लेकिन नहीं किया, ठीक है? तो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे फँस गए, ठीक है? अब यहाँ पे कोई ग्रोथ है नहीं। तो वन शॉट आंसर करने जाए तो भाई स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है? स्टॉक बस साइडवेज है, ठीक है? यहाँ पे एक रेंज में है, आप रेंज समझ लो कि 30 से लेके 18 के आसपास की, 18 टू 30 के बीच में स्टॉक टाइम पास कर रहा है, तो अभी कोई मोमेंटम ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही स्टॉक के अंदर, ठीक है? चलिए, उसके अलावा यहाँ पे मास्टेक के बारे में बात करना चाहूँगा, मास्टेक के नंबर आए हैं और अगर मैं नंबर बात करने जाऊँ, तो मुझे एवरेज नंबर लगे, ठीक है? हालाँकि ग्रोथ है डेफिनिटली 11% का ग्रोथ है ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट में 22% का ग्रोथ है ईयर टू ईयर, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है और ऊपर से कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, वो कम हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का क्लाइंट बेस पहला 380 था, जो अभी डिक्लाइन होके 351 हुआ है। क्लाइंट बेस डिक्लाइन हुआ है एंड इनके एम्प्लॉय काउंट भी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए। तो नंबर मुझे थोड़े से पॉजिटिव थे, लेकिन जो ये चीज़ आई है ना कि क्लाइंट बेस कम हुआ है एंड एम्प्लॉय कम हुए, वो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा। इसकी वजह से नंबर इसको मैं एवरेज बोलूँगा, एवरेज नंबर है, कोई बड़े पॉजिटिव नहीं, बड़े नेगेटिव नहीं। लेकिन अगर अगर आप बोले कि भाई बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं, ठीक है? वो लोग अगर टारगेट पॉजिटिव पॉजिटिव दे तो शायद मोमेंटम करे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि हम लोग देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कल कैसे मोमेंटम करता है। आई होप कि ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है? लेकिन शॉर्ट एंड सिमिलर स्टॉक अभी भी रेंज बाउंड है। चलिए ज़्यादातर न्यूज़ कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अकाउंट ओपन नहीं किया, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वेडनेसडे को हम लोग फुल डे लाइव सेशन में आने वाले हैं, ठीक है? अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे और अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अगर आप लाइव 2 घंटे आ रहे, 1.5 घंटे आ रहे, उसमें सीखने को मिले तो सोचो पूरे दिन में क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर इंटरेस्टेड है, ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।